अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वाले में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से स्नैक। 1 से 1.5 कप हमने मैदे का लिया है, आधा चम्मच हमने अजवाइन डाली है और आधा चम्मच ही हम नमक का डाले हैं। अब अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। तीन टेबल स्पून हम डालेंगे घी को हमने मेल्ट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब मुट्ठी बना कर देखेंगे। अगर जो हमारी मुट्ठी अभी नहीं बनी है, अब हम मज़ीद इसमें घी शामिल करेंगे। अब इसे भी अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। जितना अच्छा हमारा मिक्स होगा उतने ही अच्छे और करारे बनकर हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। अच्छी तरह हमने इसे मिक्स करना है। अब मुट्ठी बना कर देखेंगे। अब मुट्ठी बननी शुरू हो चुकी है, इसका मतलब अब हमारा ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम शामिल करेंगे। लोई हमने ना ज़्यादा सख्त बनानी है और ना ही ज़्यादा नरम हो। ये लोई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने मज़ीद 5 मिनट तक इसे गूंदा है और ये देखें मुलायम और बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इसे काट के हमने बॉईल कर लिया। अब इसे मैश करेंगे। ये आलू हमारे मैश हो चुके हैं। आधी चम्मच हमने सुरख मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी हम शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करेंगे और 2 चम्मच हम हरे धनिए के शामिल करेंगे। धनिया हमने खुश्क लेना है, पानी वाला नहीं लेना। पहले ही धो कर रख लें इसे। 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। अब इसे हम हाथों की मदद से अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आलू हमने अच्छी तरह मैश किए हैं, कोई भी गुठली नहीं रही। अब ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। ये बहुत ही करारे और मज़े के बनकर तैयार होते हैं चाय के साथ, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए इतनी बारीक रोटी हमने बेल ली है। अब इसे हम पानी लगाएंगे। कोई सी भी आप छोटी सी कटोरी ले लें, इसके दरमियान वाले हिस्से में रखेंगे हम। अब स्टफिंग हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह हमने फैला लेनी है स्टफिंग। स्पैचुला को पानी लगा लगा कर ये आपकी स्टफिंग भी साथ में लगे तो स्पैचुला को पानी लगा लें। अब कटोरी हम उठा देंगे, इसे हम फिर पानी लगाएंगे। अब इसे हम कट लगाएंगे। बहुत आसानी के साथ इसे कट लग जाएंगे। ये इतनी आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। टैट किस्म का हमने फोल्ड करना है, ऐसे रोल बनाना है हमने। ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारा स्नैक बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें इसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे। इस तरह हमने टैट किस्म का हमने रोल या बनाना है। ये देखें ये बहुत ही आसानी के साथ बनकर ये भी तैयार हो। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। अब हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे, इसे भी हम पानी लगाएंगे। अब हम सारी स्टफिंग इसके ऊपर फैलाएंगे। स्पैचुला को हमने पानी लगा लिया है, इसके साथ हम अच्छी तरह फैला लेंगे। थोड़ा सा हिस्सा हमने खाली छोड़ दिया है, इस पर हम पानी लगाएंगे। अब इसे भी रोल हमने टैट किस्म का हमने इसे फोल्ड करना है। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखें
अब पानी वाला हिस्सा भी हम साथ ही, ये बहुत अच्छी तरह साथ चिपक जाएगा। इसे हम रोल 1 से 2 मरतबा इसे, अब इसे हम काटेंगे। ये इतने खूबसूरत बनकर तैयार होते हैं, ये देखें कितने खूबसूरत बनकर तैयार हो चुके हैं। अब घी हमने बिल्कुल स्लो हीट पर हमने इसे पकाना है। ये देखिए इतने बबल निकल रहे हैं घी के। हमारे 6 से 7 मिनट लगेंगे हमारे स्नैक तैयार होने में। अब इसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे। ये देखें हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल स्लो हीट पर हमने इसे पकाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें अब इसी तरह हम दूसरे भी निकाल लेंगे। इसे भी स्लो हीट पर हमने पकाना है। अब इसकी साइड भी हम पलट लेंगे। ये देखें हमारे स्नैक सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे भी 6 से 7 मिनट पकने में लगे हैं। कितना खूबसूरत ये देखें माशाल्लाह कलर आया है। सारे स्नैक हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इतने मज़े के और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसानी के साथ हमने बना लिए। ये देखें इतने खस्ता बनकर तैयार हुए थे, अंदर तक पके हुए थे। ये देखें ये भी बहुत ही क्रिस्पी थे। अल्लाह हाफिज़।